क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी है, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। डीएम इंद्र विक्रम सिंह अचानक चर्चा में आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पत्रकारों से गुंडों की भाषा बोली और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हम ऐसे दो मामलों पर आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। एक मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का है और दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला प्रशासन ने ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। बातचीत के दौरान कलेक्टर किशोर कन्याल का लहजा काफी सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। इस पर एक ट्रक ड्राइवर ने कलेक्टर से कहा, अच्छे से बोलिए। फिर क्या था, कलेक्टर भड़क गए, अपना आपा खो दिया और ड्राइवर को यह कह बैठे कि इसमें गलत क्या है, समझ क्या रहा है तुम, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है। कलेक्टर के इस बयान पर ड्राइवर ने कहा, यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस मामले को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को पद से हटा दिया। उन्होंने कहा, यह सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। फिलहाल किशोर कन्याल को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाया गया। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं लेगा। सुन लीजिए, हाँ, और ऐसी बात फालतू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी है। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं, अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक और उनका मैं समझा नहीं उसी हमें कोई उनको वो नहीं लगता है वो भाषा में करते हैं। तो इसमें हम एक ज्ञापन देना चाहते हैं आपके माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार, मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश और राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद के जिलाधिकारी को चुनाव निष्पक्ष हो और चुनाव में आम लोगों को भागीदारी बढ़े, अर्थात मतदान प्रतिशत में बढ़ावा हो। सोशल मीडिया प्रसारित वीडियो सही है तो उसके लिए जिम्मेदारी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और टोकने प्रति करती है। कार्गो तस्कर ऐसी धमकी भरी भाषा का निंदा करता है और अनुरोध करता है कि